नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना से करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्र दर्शन करके अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शाम के समय विधि विधान से पूजा की जाती है, जिसके बाद व्रत कथा सुनना बेहद जरूरी होता है। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से सुनने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए हम आपको करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम करवा था। अपने भाइयों की इकलौती बहन थी वह, इस वजह से सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। यहाँ तक कि वे पहले बहन को खाना खिलाते थे, फिर स्वयं भोजन करते थे। एक बार बहन ससुराल से मैके आई हुई थी और भाभीियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब सातों भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। इस बात पर बहन ने कहा कि भैया, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई और उसने दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर वह चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन ने खुशी खुशी से चांद को देखा और अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को होती है तो उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उससे भाई द्वारा की गई हरकत की सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वो निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जब उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से कहती है, यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6वें नंबर की भाभी आती है तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अंत उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। उसकी भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है और वह अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ जीवित हो जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से हर सुहागिन महिला
करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ करती है। इस प्रकार से करवा चौथ की पौराणिक कथा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।